हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेस पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड। हम आज ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ह्यूमन ब्लड को कैसा देखते हैं, हम रेड कलर का देखते हैं। किस फॉर्म में देखते हैं? लिक्विड फॉर्म में देखते हैं। लेकिन जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कलर का ब्लड होता है। जैसे ऑक्टोपस एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर ब्लू कलर का ब्लड होता है। ब्लू कलर किस कारण होता है? वो क्लोरीन के कारण होता है। लेकिन आज हम सिर्फ ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ब्लड की स्टडी को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ये कैसा दिखता है ब्लड हमारा? ये रेड कलर का दिखता है। और किस फॉर्म में होता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है? वो 7.4 होता है। हम पीएच स्केल को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि 7 क्या होता है? वो पीएच स्केल में न्यूट्रल होता है। 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है। और 7 से जो ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है। तो ह्यूमन ब्लड हमारा कैसा दिख रहा है? ये स्लाइटली बेसिक दिख रहा है। ये स्लाइटली बेसिक दिख रहा है। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर करीब 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। नॉर्मल का मतलब हमारा क्या है कि बॉडी वेट कितना है? 50 से 70 केजी है। अगर इसको हम बाय वेट के तौर पे देखना चाहें कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई वेट है तो उसके अनुसार कितना होगा, तो 7 से 9% ब्लड हमारा प्रेजेंट होगा। मान लीजिए हमारी बॉडी का वेट 80 केजी है तो लगभग हमारे ब्लड के अंदर 6.4 केजी ब्लड प्रेजेंट होगा। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि जो ब्लड होता है वो कैसा बताया था हमने? लिक्विड भी बताया था और सॉलिड भी बताया था। कैसा? लिक्विड भी और सॉलिड भी। सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये क्या है? कॉर्पसल्स हैं। कॉर्पसल्स। इसका मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग सेल। कॉर्पसल्स का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग सेल। ये हमारी ब्लड के अंदर 45% प्रेजेंट होता है। और जो लिक्विड फॉर्म होता है वो कितना प्रेजेंट होता है? वो 55% होता है। जो 55 होता है वो कैसी फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है और येलो कलर का होता है। क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो 55% है वो किस किस चीज़ से बना है? ये 92% वाटर से बना है। जब हम ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड के बारे में बात करते हैं तो जनरली जो ज़्यादातर फ्लूइड होता है वो वाटर की फॉर्म में होता है। तो प्लाज्मा में भी 92% वाटर प्रेजेंट होगा। 7% क्या होगा? प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और 1% क्या होगा? 1% सॉल्ट्स या मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। सॉल्ट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ये सॉल्ट्स और मिनरल्स कैसे हो सकते हैं? ये सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है और कैल्शियम भी हो सकता है। जो 7% जो प्रोटीन होता है किसका? प्लाज्मा के प्रोटीन, उसके 4 टाइप है। पहला क्या है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? ये ब्लड को थिक बनाता है। थिकन्स द ब्लड। दूसरा क्या होता है? ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन क्या काम करता है? ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा क्या है? फाइब्रिनोजन। और चौथा क्या है?
प्रोथ्रोम्बिस। ये दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। तो इससे हम क्या देख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन ऑफ प्लाज्मा हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे कि ये क्या करता है, ब्लड को फ्लूइडिटी देने का काम करता है। क्या काम करता है, प्लाज्मा फ्लूइडिटी देने का काम करता है। और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड और मिनरल्स का। तीसरा काम क्या करता है, ये ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। और इसके बारे में हम पूछ रहे थे कि एक और पिगमेंट आपको पता चलेगा, एक क्या है, एंटी क्लोगिंग एजेंट है। एक क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन प्लाज्मा का पार्ट नहीं है, ये कहाँ बनता है, मेड फ्रॉम लीवर। ये लीवर में बनता है, लीवर से बनता है। और ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये भी क्या है, एक एंटी क्लोगिंग एजेंट है। क्या है, एंटी क्लोगिंग एजेंट है। अगर प्लाज्मा के येलो कलर के बारे में पूछे कोई, क्या कह रहे हैं हम, कोई प्लाज्मा के येलो कलर के बारे में कहे तो एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। ये भी कहाँ से बनता है, मेड इन लीवर। और ये क्या करता है, ये येलो कलर किसको देता है, ये प्लाज्मा को येलो कलर देने का काम करता है। हेपेरिन क्या है, एक एजेंट है, लेकिन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिस ब्लड क्लोटिंग पिगमेंट है, किसके, प्लाज्मा के। तो अब तक हमने क्या देखा, ब्लड के बारे में हमने क्या देखा कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका कलर कैसा होता है, ये रेड कलर का होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी पीएच के बारे में डिस्कस किया, ये कैसा होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है। उसके बाद हमने क्या बताया कि ये कितने लीटर प्रेजेंट होता है, और कोई इसका वेट पूछ ले तो हम इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि ब्लड को हमने शुरुआत में क्या बताया था कि जनरली तो हम लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि मोस्टली उसका जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। लिक्विड फॉर्म होते हैं वो येलोइश कलर की होती है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। और उसके अंदर 4 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिस। उनके फंक्शन है। और 2 एजेंट के बारे में बताया, हेपेरिन और बिलिरुबिन, जिनका भी अलग एक फंक्शन है। अब अगर हम सॉलिड पार्ट के बारे में डिस्कस करें, सॉलिड पार्ट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी की क्या होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। यही प्लेटलेट्स का एक फंक्शन लिख लेते हैं। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, इसका काम भी ब्लड क्लोटिंग का है। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर, ये डिसीज से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बात करें, किसकी, हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या कहलाते हैं, सोल्जर ऑफ बॉडी या सेल्स, ब्लड सेल्स, ये क्या कहलाते हैं, सोल्जर कहलाते हैं। क्यों, ये डिसीज से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। और इसका क्या नाम है, बॉडी गार्ड ऑफ द बॉडी, बॉडी गार्ड ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट का क्या फंक्शन था, ब्लड क्लोटिंग का काम था। आरबीसी क्या करता है, इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। आरबीसी क्या करता है, इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। यहां हमने इन तीनों के डिफरेंस लिख रखे हैं कि आरबीसी का साइज क्या होता है। आरबीसी का साइज 6.5 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है। माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁻⁻⁶ मीटर। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, ये सबसे बड़ा होता है, ये
12 से 14 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट्स कितना होता है? 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। इनकी लाइफ स्पेन सबसे ज्यादा किसकी होती है? आरबीसी की होती है 120 डेज की, डब्ल्यूबीसी की 15 डेज भी हो सकती है और प्लेटलेट्स की 1 वीक तक होती है। और नंबर कितने होते हैं? आरबीसी के नंबर कितने होते हैं? 45 से 55 लाख तक भी होते हैं। आरबीसी कितने होते हैं? ये 45 से 55 लाख भी होते हैं। मेल और फीमेल के अंदर इनके जो नंबर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हम मेल के बारे में बात करें तो मेल के अंदर ये कितने होते हैं? ये 5 से 5.5 मिलियन होते हैं, मतलब 50 से 55 लाख होते हैं। वहीं फीमेल के अंदर ये कितने होते हैं? ये 4.5 से 5 मिलियन होते हैं। जो इसके नंबर हैं वो कैसे काउंट किए जा रहे हैं? एक ब्लड ड्रॉप लिया जा रहा है, उसका 1/4 हिस्सा लिया जा रहा है, मतलब 0.001 ml लिया जा रहा है और उसके अंदर देखा जा रहा है कि कितने आरबीसी प्रेजेंट है, कितने डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है और कितने प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के एक्सेस और डेफिशिएंसी के कारण भी हमारी बॉडी के अंदर डिसीज होते हैं। अगर आरबीसी एक्सेस में है तो क्या होगा? पॉलीसिथेमिया हो जाएगा और डेफिशिएंसी में है तो एनीमिया हो जाएगा। अगर डब्ल्यूबीसी डेफिशिएंसी में है तो ल्यूकोपेनिया हो जाएगा और डब्ल्यूबीसी एक्सेस में है तो ब्लड कैंसर हो जाएगा या ल्यूकेमिया हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स डेफिशिएंसी में है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा या एक्सेस में है तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। ये डिसीज हैं। इनके आप जब इनके डिफरेंस देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि इनके साइज में डिफरेंस है, लाइफ स्पेन में डिफरेंस है और इनके नंबर में डिफरेंस है। इनके फंक्शनिंग भी अलग अलग है। इस कारण आप देखेंगे इनकी एक्सेस और डेफिशिएंसी के कारण भी अलग अलग आपको डिसीज और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में हमने पहले बता दिया है कि प्लेटलेट्स क्या काम करता है? ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? सोल्जर ऑफ द बॉडी है और बॉडीगार्ड ऑफ द बॉडी है। और क्या कहते हैं इसको? इम्यूनिटी बूस्टर होता है। क्यों? ये डिसीज फाइटिंग में हमारी हेल्प करता है। कोई भी डिसीज हमारे हो जाता है तो उससे लड़ने में डब्ल्यूबीसी हमारी हेल्प करते हैं। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं? अगर हमारा खून का थक्का जो जमाना है उसके लिए हमारी हेल्प करते हैं। कोई कट लग जाता है अगर हमारे, तो उसको थक्के को जमाने का काम क्या करता है? वो काम प्लेटलेट्स करता है। आजकल एक जो डिसीज है, डेंगू की डिसीज है, उसके अंदर डॉक्टर हमें क्या कहता है कि पपीते के पत्ते का रस खाओ या कीवी खाओ, वो हमारी प्लेटलेट्स काउंट को ऊपर करेगा। वो प्लेटलेट्स काउंट का क्यों ऊपर करना चाहता है? ये तो बहुत छोटी चीज है, माइन्यूट चीज है, ब्लड की माइन्यूट चीज है। ये क्यों ऊपर करना चाहता है? क्योंकि ये पता है कि अगर हमारे कट लग गया या हमारे बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाएगी प्लेटलेट्स की काउंटिंग के कारण। अगर प्लेटलेट्स की काउंटिंग अच्छी है तो हमारी डिजीज फाइटिंग भी अच्छी होगी, जो हमारे जो ब्लड क्लोटिंग है वो भी अच्छी होगी, हमारा ब्लड अच्छे से जमेगा। किसके अंदर? हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम क्या देखते हैं कि ब्लड बनता कहां पर है? कोई हमसे पूछे कि ब्लड कहां बनता है तो एक हम क्या कहेंगे? ब्लड बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या करता है? ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड फॉर्म। अगर और भी डिटेल में कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे आप कहेंगे फीमर के अंदर। फीमर क्या होती है? लॉन्गेस्ट बोन होती है। क्या होती है दोस्तों? लॉन्गेस्ट बोन होती है। और इनका जो ग्रेवयार्ड है कहाँ खत्म होती है? तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है? आरबीसी कहाँ खत्म होती है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो आप क्या कहेंगे? ये लीवर और स्प्लीन में खत्म होती है। और डब्ल्यूबीसी कहां खत्म होती है? डब्ल्यूबीसी लीवर के अंदर खत्म होती है। और प्लेटलेट्स कहां जाके खत्म होती है? प्लेटलेट्स स्प्लीन के अंदर खत्म होती है। स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्टोरेज का काम करता है। क्या है स्प्लीन? स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्टोरेज का काम करता है। ब्लड स्टोरेज ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बैकयार्ड ऑफ लेफ्ट किडनी, बैकयार्ड ऑफ लेफ्ट।
अब आपसे कोई भी पूछे कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, आप क्या कहेंगे? लीवर या स्प्लिन है। डब्ल्यूबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो लीवर है, प्लेटलेट्स का जो ग्रेवयार्ड है वो स्प्लिन है। स्प्लिन क्या होता है? ये ब्लड स्टोरेज की जगह होती है जो कहां प्रेजेंट होती है? लेफ्ट किडनी के पीछे होती है। हमने अभी ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड क्या होता है? रेड कलर का एक लिक्विड होता है, उसकी हमने डिटेल पढ़ी, कैसा होता है? सॉलिड और लिक्विड होता है। लिक्विड पार्ट के बारे में हमने पढ़ा प्लाज्मा, उसके अंदर के प्रोटीन, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसके बारे में हमने क्या देखा कि सॉलिड पार्ट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। इसके साइज, लाइफ स्पैन और नंबर के कारण इसके अंदर हमें इसके एक्सेस और डेफिशिएंसी के कारण सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहां बनते हैं और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का ग्रेवयार्ड क्या है और इनके फंक्शन क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ फाइल अटैच मिलेगी जिसके अंदर जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दिखाई देगा, और वो क्वेश्चन या वो नोट्स जो एनसीईआरटी के अंदर है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।